नमस्कार दोस्तों। आज सरकारी जॉब का रहस्य हम ओपन करेंगे पामिस्ट्री में। हमारे भारत में सरकारी जॉब का बहुत ज्यादा बोलबाला है। कई यंगस्टर चाहते हैं कि उनकी सरकारी जॉब लगे। ये रियलिटी है। करोड़ों लोग सरकारी जॉब के लिए प्रयास करते हैं, पर कुछ हजार लोग ही उसमें सफलता पाते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई तो भाग्य का निर्देश होता होगा पामिस्ट्री में भी। और उस पामिस्ट्री के द्वारा क्या क्या आपको देखना अपने हाथ में कि आप सरकारी जॉब के लिए जायज हो कि नहीं, यानी आपकी सरकारी जॉब लगेगी कि नहीं, वो हमें आज इस वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके हाथ में ये जो बुध उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में एक यश साइन होती है, जिसे फेम साइन कहते हैं। जैसे मैं फोटोग्राफ में बता रहा हूं, ये एक साइन होनी आवश्यकता है जब आप सरकारी जॉब की चाहत रख रहे हो। सेकेंड, यही जो हमारी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो पर्वत है सूर्य पर्वत, इसे सूर्य पर्वत कहते हैं। इस पर आपके स्क्वायर साइन होनी जरूरी है। छोटा बड़ा कोई ना कोई स्क्वायर साइन होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट जो कॉमन है, सबके हाथों में होती है, सन माउंट पर, यही जो सूर्य की उंगली है, उसके नीचे का जो पर्वत है उस पर फिश साइन होनी चाहिए। ये बहुत कॉमन साइन है, कोई स्पेशल साइन नहीं है। छोटी बड़ी अलग बात है, पर एक साइन सन माउंट पर यह साइन होनी बहुत आवश्यकता है अगर आप सरकारी जॉब की चाहत रख रहे हो। चौथा पॉइंट, सरकारी जॉब के लिए हमारे सूर्य पर्वत से एक कोई रेखा गुरु पर्वत की ओर जानी चाहिए, जिस रेखा की वजह से बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। इस तरह की रेखा, ये जो फोटोग्राफ में दिखाई, इतनी बड़ी भी हो सकती है, हो सकता है इसकी आधी भी हो, पर कहीं ना कहीं ये रेखा होनी आवश्यक है। पुराने जमाने में जिनमें पेंशन मिलता था, उनकी तो धन रेखा ही पूरी जुपिटर की ओर जाती थी। पर आजकल पेंशन वाला जो सिस्टम है वो लगभग नदारद हो गया है। तो इस तरह की रेखा, जो धन रेखा है, वो पूरी गुरु पर्वत की ओर नहीं जाती। तो कोई ना कोई एक शाखा आपको गुरु पर्वत की ओर जाते दिखेगी सूर्य पर्वत के आसपास से। तो ये लाइन भी होनी जो बहुत जरूरी है। पांचवा पॉइंट, आपकी ये जो गुरु की उंगली है और शनि की उंगली है, यहां पर कोई ना कोई इस तरह से ड्रॉ किया है, मैंने फोटोग्राफ में दिखा है। इस तरह का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ये छोटा बड़ा हो सकता है, बड़ा होगा तो बहुत अच्छा है, छोटा भी होगा तो कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, पर यह भी फॉर्मेशन मस्ट है आपके हाथ में एक सरकारी जॉब के लिए। छठा पॉइंट, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, और ये गुरु पर्वत जिसे कहते हैं, इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो पर्वत है गुरु पर्वत, यहां पर कहीं ना कहीं हमारे ट्रायंगल होना चाहिए। जैसे हम बचपन में सीखते थे ट्रायंगल, त्रिकोण, वो उस तरह का त्रिकोण आपके गुरु पर्वत पर होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ये ट्रायंगल दिलाता है। तो ये ट्रायंगल गुरु पर्वत पर ये भी होना बहुत आवश्यक। और सातवां पॉइंट जो सबसे जरूरी है, वो सारे पॉइंट भी जरूरी है, एक भी पॉइंट मिस ना हो। सातवां पॉइंट, हमारी धन रेखा के आसपास में, जैसे इस फोटोग्राफ में दिखा है, वैसे एक छोटी सी मछली आती है। वो जिस एज में वहां होगी, उस समय आपकी सरकारी जॉब लगेगी। अब स्ट्रांग होगी तो बड़ी वाली सरकारी जॉब, जैसे आईएएस, पीसीएस, या उससे समांतर जो जॉब होती है वो लगती है। उससे लाइट होगी तो उससे कम दर्जे की, और उससे भी लाइट रही तो और कम दर्जे की, और इस तरह से चलता है। और ये एक जगह नहीं होती, शुरुआत में जिस एज में होगी वहां आपकी जॉब लगेगी, पर आगे आप लोगों को प्रमोशन भी मिलते जाते हैं सरकारी जॉब को। तो केवल एक साइन देखकर खुश नहीं होना, आगे आपको और धन रेखा पर ऐसी 4-5 जगह पर आपको इस तरह की फिश साइनें नजर आएगी, कंटिन्यूटी में एकदम नियर होती है, जिस जैसे इस फोटो में दिखा है। बहुत छोटी सी होती है, बहुत ध्यान से फोटो लेने पर आती है। तो इस तरह की साइन हो तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी अधिकारी पद वाली जॉब लगेगी लगेगी और लगेगी। पर ये जितने पॉइंट बताए, ये सारे आपके हाथ में होने चाहिए, तो ही आप सरकारी जॉब के पात्रता प्राप्त होने वाली है। तो आशा रखता हूं बहुत अच्छी तरह से समझाने की मैंने कोशिश की सरकारी जॉब के लिए। आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए अपने मित्रों में, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।